जय श्री महाकाल साथियों। एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, पाप में मन कब लगता है। दूसरा प्रश्न, हर समय याद रखने वाली चीज़ क्या है। तीसरा प्रश्न, पाप मुक्ति का सरल उपाय क्या है। मित्रों, मैं आपका मित्र नितेश राजपूत आज आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों, बिना समय गंवाए यह कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा महात्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे महात्मा जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, महान आत्मा हैं। आप मेरे संदेह को दूर करें। मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, पाप में मन कब लगता है। दूसरा प्रश्न, हर समय याद रखने वाली चीज़ क्या है। तीसरा प्रश्न, पाप मुक्ति का सरल उपाय क्या है। महात्मा जी राजा के प्रश्न सुनकर शांत हो गए। महात्मा जी की आदत थी, किसी भी प्रश्न का जवाब वह सरल भाषा में देते थे। वह राजा के प्रश्नों का भी जवाब उसी की भाषा में देना चाहते थे। इसलिए वे काफ़ी देर तक शांत भाव से सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने चेहरे का भाव दुखी जैसा बना लिया। राजा ने महात्मा जी के दुखी चेहरे को देखकर पूछा, हे महात्मा जी, आप किसी गहरे दुख में हैं, इसका क्या कारण है। महात्मा जी बोले, राजन, मैं इसलिए उदास हूँ, जो बात मैं कहने वाला हूँ वो आपके लिए अच्छी नहीं है। यह सुनकर राजा भी गहरी सोच में पड़ गया। ऐसी कौन सी बात है जो महात्मा जी को चिंतित कर रही है और उसने अब मुझे भी गहरी चिंता में डाल दिया है। यह सोचते हुए राजा ने गहरी सांस ली और महात्मा जी से पूछा, हे महात्मा, वो बात बताइए जो आपको गहरे चिंतन में डाल रही है। अब महात्मा जी ने कहा कि राजन, मैंने अपने तपोबल से जाना है कि अतिशीघ्र तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे राजन। यह बात सुनकर राजा के चेहरे का रंग उतर गया। उसके हाथ पैर फूलने लगे। राजा ने महात्मा से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम महात्मा जी। महात्मा ने कहा, राजन, क्या आपको मृत्यु पर भी संदेह है। राजा उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रुका। वह सीधा अपने महल आ गया। ना तो उसने किसी से बात की, ना ही वह किसी से मिला। मृत्यु के डर से वह सोचने लगा, मृत्यु कैसी होगी। उसने सोचा कि क्यों ना मृत्यु के पहले मैं वह अवश्य काम कर लूँ जो मेरे लिए आवश्यक है। उन कामों को क्यों ना मैं निपटा लूँ। किससे कितना धन लेना है, किसे कितना धन देना है, किसको मैंने भला बुरा कहा और किससे मुझे क्षमा मांगना है। अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। मर जाने के बाद वह कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। रात रात भर यह सोचकर वह जागने लगा। पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का दुख था कि 7 दिन में वह सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। जैसे तैसे करके उसने सारे जितने आवश्यक काम थे उनको निपटा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खोखला होता जा रहा था। मानसिक वेदना उसे प्रताड़ित कर रही थी। जब यह महात्मा को बात पता चली कि मृत्यु के भय से राजा बहुत दुर्बल हो गया है, वो 7वें दिन सचमुच ही मर जाएगा। 6 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन महात्मा जी को राजा के पास पहुंचना ही पड़ा और राजा से पूछा, हे राजन, कैसी हालत है आपकी। राजा ने कहा, भगवंत, बस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज 7वां दिन है। इतनी वेदना तो मरने वाले को भी नहीं होती होगी जितनी मौत का समय जानकर मुझे हुई है। जिस समय से मैंने अपने मृत्यु का समय जाना है, तब से मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ महात्मा। सिद्ध महात्मा बोले, राजन, इन 7 दिनों में आपने कितना झूठ बोला, कितनी हिंसा की, कितना दुर्व्यवहार किया, कितना धन इकट्ठा किया, कितने पाप के विचार आपके मन में आए। राजा ने कहा, हे महात्मा, अगर सच कहूँ तो इन 7 दिनों में पाप के विचार मन में लाने की फुर्सत ही नहीं मिली। गिने चुने क्षणों में मौत मेरे सामने खड़ी रही। न जाने किस क्षण में मौत मुझे उठा ले जाए।
यही मौत के भय से ना झूठ बोलने का समय मिला, ना ही पाप युक्त कोई विचार मन में आया। धन इकट्ठा करने की तो बात ही नहीं सोची, भोजन में भी स्वाद पता ही नहीं चलता। 7 दिन का जीवन है, यही सोचकर धन माया से आसक्ति खत्म हो गई। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई लालच उत्पन्न हो। जो काम अधिक आवश्यक थे वही कार्य किया। पाप की बात तो तभी मानी जा सकती है, या पाप करने का मन तो तभी हो सकता है जब हमारे पास व्यर्थ का समय हो। अब तो बहुत ज़रूरी कार्यों पर ही ध्यान जाता है। महात्मा जी बोले, राजन, यही पहले प्रश्न का उत्तर है कि पाप में मन कब लगता है। जब तुम्हारे पास व्यर्थ का समय होता है तब ही पाप में मन लगता है। राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हमेशा याद रखने वाली चीज़ क्या है। हे राजन, मौत मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसे याद रखनी चाहिए। जब मौत के बारे में हमेशा याद रखा जाता है तो वह बुरे कार्यों में लिप्त नहीं रहता, अच्छे कार्यों के बारे में ही सोचता है। मृत्यु का स्मरण करके पाप मुक्ति का एक सरल उपाय है। महात्मा जी बोले, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने झूठ कहा था कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। आप अभी तो बहुत वर्षों तक जियोगे। राजा यह सुनकर उछल पड़ा। महात्मा जी उसे आशीर्वाद देकर चले गए। मित्रों, इस बात से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।